ज्योति बहन पढ़ेंगे। ओम शांति। आज की मुरली का डेट है 15 अप्रैल 1981। मुरली का टाइटल है नंबर 1 तकदीरवान की विशेषताएं। आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा ना कि हमारा असली स्वरूप तो अनादि स्वरूप है। कितना बाबा ने क्लियरली बताया पार्ट 1 में। माया के मुखौटे है वो सब कुछ, माया के फेस है ना, ये जो लोभ है, दुख है, अशांति है। क्योंकि जैसे हम फेस लगाते हैं वैसे बन जाते हैं, तो वो हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप तो अनादि है। तो ये बाबा ने क्लियरली बताया। तो हमने कल ये प्रैक्टिस किया ही ना कि जो भी मुखौटे आ रहे हैं ना उसको निकालते जाए, उतारते जाए कि ये मैं नहीं हूँ। बाबा बोल रहे बच्ची तू वो नहीं है, तू तो ये निरंतर शांति है, निरंतर आनंद है, निरंतर सुख है ना। आपका जो अनादि स्वरूप है ये आप असली स्वरूप हो। ये क्या पहन के बैठे हो, लोभ, अशांति। हाँ, कितना सुंदर बताया। कितने खजानों से भरपूर हो आप सभी, है ना। कितनी शक्तियों से भरपूर हो, ज्ञान से भरपूर हो, संपन्न हो, है ना। आप तो श्रेष्ठ आत्माएं हो, नंबर 1 तकदीरवान आत्माएं हो। तो आज सेकंड पार्ट में ना बाबा दादी जी के साथ मुलाकात कर रहे, फिर कुछ पार्टियों से मुलाकात कर रहे और सेवा के संबंध बाबा कुछ बातें कर रहे हैं। जैसे पुराने जमाने में पंछियों से संदेश देते थे, तो बाबा हमारे द्वारा भी दे रहे हैं ना। तो अभी देखो बाबा बोल रहे अभी तो ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑफलाइन, लेकिन अभी संकल्पों द्वारा देना है ना। क्योंकि संकल्प शक्ति जो हमारी सूक्ष्म पावर है, हमारी अनादि स्थिति, अनादि स्वरूप में स्थित होकर, हम बीज रूप स्वरूप में स्थित होकर जो है ही है। किसी किसी को डिफिकल्ट लगता है ना बीज रूप स्थिति, लेकिन ये है हम ऑलरेडी। तो इस स्थिति में बैठकर कैसे संकल्पों से सेवाएं करनी है, कैसे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देना है सबको, तो ये आज के पार्ट में सुनेंगे अब। तो देखते सेकंड पार्ट। मुरली का टाइटल है नंबर 1 तकदीरवान की विशेषताएं। तो दादी जी के साथ बाबा वार्तालाप कर रहे। महावीरों की श्रेष्ठ सेवा का स्वरूप कौन सा है? जैसे और सब शक्तियां चित्र में भी दिखाई हुई है। इन सब शक्तियों में विशेष शक्ति सेवा के अर्थ कौन सी है? तो देखो अपना शक्ति स्वरूप में जो अष्टभुजा दिखाते हैं उसमें सेवा के लिए आप कौन सी शक्ति यूज करने वाले? सभी वाणी द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, प्लान्स प्रोग्राम द्वारा तो सेवा कर रहे हैं। ये तो चल ही रहा है ना सब जगह पे, अभी भी चल रहा है। वाणी द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा चल रहा है। आप लोगों की विशेष सेवा कौन सी है? जैसे इस पुरानी सृष्टि और हिस्ट्री में है, पहले जमाने में पंछियों द्वारा संदेश भेजते थे, जो संदेश देकर फिर वापिस आ जाते। तो ये पहले जमाने का बाबा बता रहे हैं। आपकी सेवा कौन सॉरी, आपकी सेवा कौन सी है?
वह पक्षियों द्वारा संदेश भेजते थे। आप संकल्प शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा के प्रति सेवा कर सकते हो। क्या करना है? संकल्प शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा के प्रति सेवा कर सकते हो। संकल्प का बटन दबाया और वहां संदेश पहुंचा। है ना? संकल्प का बटन दबाया यानी अभी देखो ऑनलाइन व्हाट्सएप में जो भी हम भेजते हैं तो दूसरे नंबर पे पहुंचता है ना, वैसे ही ये तो साइंस ने कर दिखा है। हमारे संकल्प ये साइलेंस की शक्ति द्वारा कैसे होगा? संकल्प का बटन दबाया और वहां संदेश पहुंचा। जैसे अंतवहक शरीर द्वारा सहयोग दे सकते हैं। तो इमर्ज करे अपना अंतवाहक शरीर और किसी एक आत्मा को इमर्ज करेंगे। उन्हें संकल्प शक्ति द्वारा बाबा का परिचय देंगे, परमात्मा आ चुका है। या किसी भी और अन्य आत्माओं के ग्रुप्स को भी हम इमर्ज कर सकते हैं और उन्हें संदेश दे सकते हैं, आत्माएं परमात्मा आ चुके। है ना? एक सेकंड में हम क्या कर रहे हैं? जैसे अंतभाग शरीर द्वारा सहयोग दे सकते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं की समस्या को हल कर सकते हैं। तो देखो अनेक आत्माओं को एक साथ हम इमर्ज करके उनकी जो भी समस्या है उनको हल कर सकते हैं। है ना? ये कहाँ है? संकल्प शक्ति हमारे अंदर ही है ना, हम आत्माएं, हमारे अंदर ही ये सब शक्ति स्टोर्ड है। अपने श्रेष्ठ संकल्प के आधार से उन्हों के व्यर्थ व कमजोर संकल्प परिवर्तन कर सकते हो। तो देखो हम यहाँ बैठे बैठे भी अनेक आत्माओं के व्यर्थ या कमजोर संकल्प को परिवर्तन कर सकते हैं। यह विशेष सेवा समय प्रमाण बढ़ती रहेगी। तो ये अभी चल रहा है ना, अभी ऑनलाइन देखो बाबा कहाँ की आत्माएं कहाँ बैठ रही है। अमेरिका की आत्मा बैठेगी और इंडियंस को या और ओवल वर्ल्ड जहां भी बैठे, है ना? वैसे देखा जाए तो हम परम धाम में एक साथ ही बैठे, पार्ट में हम यहाँ वहाँ, है ना? तो वहां की आत्मा हमें, है ना, बोलते ना विदेश की आत्मा भारतवासियों को जगाएगी। तो ये चल रहा है अभी, सब अनुभव कर रहे, व्यर्थ व कमजोर संकल्प परिवर्तन हो रहे हैं सभी के। तो ये अभी विशेष सेवा बढ़ती जा रही है ना? हम भी यहाँ बैठकर देखो अनेक आत्माओं को इमर्ज कर उनके व्यर्थ और कमजोर संकल्प को परिवर्तन कर पा रहे। समस्या ऐसी आएंगी जो स्थूल साधन समाप्त हो जाएंगे। अभी देखो ऑनलाइन है, रेंज है, लेकिन आगे जाकर ये भी नहीं रहेगा। तो फिर क्या करना पड़े? इतना ही स्वयं के संकल्पों को पावरफुल बनाना है जो उसका प्रभाव दूर तक पहुंच सके। है ना? संकल्पों को पावरफुल बनाना है जो उसका प्रभाव दूर तक पहुंच सके। जितनी पावर होगी उतना दूर तक पहुंच सकेंगे। जैसे रोशनी में भी जितनी पावर ज्यादा होती है तो दूर तक फैलती है ना?
जितनी पावर के बल्ब होंगे, कैपेसिटीज होगी, उतनी फैलती जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाबा के साथ कंबाइंड, है ना। क्योंकि बाबा ड्रामा में आते ही नहीं है, तो बाबा के साथ बैठने से अपने आप संकल्प दूर दूर तक पहुंचेंगे, जहां तक पहुंचाने हैं। तो संकल्प में भी इतनी शक्ति आ जाएगी, जो आपने यहाँ संकल्प किया और वहां फल मिला। जैसे बाप भक्ति का फल देते हैं, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माएं परिवार में सहयोग का फल देंगे, है ना। सभी का एक एक उंगली का सहयोग, यही है ना श्रेष्ठ संकल्प। अमृत वेले हमने यही किया ना, शुभ संकल्प फैलाए, और उस फल का भिन्न भिन्न अनुभव करेंगे। यह भी सेवा आरंभ हो जाएगी। नए नए को देखकर, परिवार की वृद्धि देखकर, सेवा की सिद्धि देख खुशी होती है ना। देखो, जैसे नए नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, है ना, परिवार में वृद्धि हो रही है, तो खुशी हो रही है ना, सेवा बढ़ रही है। यह भी अपनी राजधानी बना रहे हो, है ना। जो भी अभी ऑनलाइन भी जुड़ रहे हैं नए नए, ये भी हमारी राजधानी ही है। नए नए सेंटर्स ओपन हो रहे हैं, ये क्या है, नई नई राजधानी बन रही है। राजधानी में तो सब प्रकार की आत्माएं चाहिए, संपर्क वाली भी चाहिए, सेवाधारी भी चाहिए, संबंधी भी चाहिए, और अधिकारी भी चाहिए। अब तो आवाज बुलंद हो रहा है। अभी अर्जुन सब यहाँ वहाँ देखकर कोशिश कर रहे हैं कि यह कहाँ का आवाज है। सुनाई देता है, लेकिन अभी क्लियर सुनाई नहीं देता है। क्यों क्लियर नहीं जा रहा है हमसे आवाज? क्योंकि कहीं ना कहीं हम मैंपन आ रहा है, बाबा को कंबाइंड रख कर नहीं दे रहे ना आवाज। मैंपन है, मैं कर रहा हूं, नहीं ना। कहाँ से आवाज आ रही है, किस तरफ जाना है। देखो, आवाज पहुंच रही है, बहुत सारी आत्माएं आ रही है, तो कहाँ से आवाज आ रहा है, किस तरफ जाना है, वह नहीं समझते, है ना। सबका जो योगदान है ना, सब सूक्ष्म में बैठकर जो हम अमृत वेला प्रकाश दे रहे हैं ना, बीज रूप स्थिति या फरिश्ता या कौन सी भी स्थिति में या स्वमान में जा रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। क्लियर होगा जब वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति उन्हों तक पहुंचे, तब आवाज क्लियर हो। कब क्लियर होगा? जब हमारे वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति उन्हों तक पहुंचे, है ना। श्रेष्ठ संकल्प जो भी है, बाबा के साथ बैठकर जो भी संकल्प बाबा हमें यूज करके दे रहा है ना, बाबा को बोलना है, बाबा आप बोलो हमारे द्वारा, तो वो आवाज क्या होगा, क्लियर पहुंचेगा। अभी अटेंशन जाना शुरू हुआ है। हर सीजन का अपना अपना रौनक का पार्ट है। बाप दादा के लिए तो सब सिकिलदे है ना, सभी बाबा के लाडले हैं। सब कार्य सहज स्वतः ही वृद्धि को पाते रहेगा, है ना। ये कभी होगा सहज और स्वतः, जब हमारे अंदर मैंपन नहीं होगा। बाबा आप कराओ, करण करावनहार आप हो, है ना।
बाबा को आगे रखना है हमेशा। तो क्या होगा कार्य? सहज स्वतः ही वृद्धि को पाते रहेगा। कितने बड़े परिवार वाले हो। सतयुग के आदि की संख्या अपनी आंखों से देखेंगे, है ना। हम देखते हैं ना सतयुग की आदि की संख्या। अभी भी हम मधुबन में जाते, ये सब कितना बड़ा परिवार है ना हमारा। कितने बड़ी बड़े परिवार वाले हो। सतयुग के आदि की संख्या अपनी आंखों से देखेंगे। वह नहीं देखेंगे, हाँ। वह स्वप्न में देखेंगे, वह समाचार पत्रों में सुनेंगे। क्या होगा? हम देख रहे हैं ना, आंखों से ही देख रहे हैं। अभी तो 1,000 को भी रख नहीं सकते हैं। वो टाइम में 1,000 भी नहीं था ना कैपेसिटी हॉल का। अभी तो 25,000 30। अभी हॉल भी कम पड़ रहा है ना, डायमंड हॉल। अभी तो 1,000 को भी रख नहीं सकते हो, फिर कहाँ रखेंगे? सब ब्राह्मण परिवार है। अभी तो इतना विस्तार वहां पे भी बढ़ रहा है। जिस दिन सब मधुबन भूमि पर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर तो हलचल शुरू हो जाएगी। संगठन का चित्र तो दिखाया है ना, बाबा दिखाते हैं ना संगठन का चित्र, कि सभी ने उंगली दी। सूक्ष्म में तो देते ही हो ना, सूक्ष्म में हम दे रहे हैं ना सभी योगदान। लेकिन इतना बड़ा परिवार है, परिवार को देखना तो चाहिए ना। इसका प्लान बनाया है। अभी दिख रहा है ना, सभी हम चाहते हैं परिवार में, है ना। सतयुग में तो सिर्फ आपकी प्रजा होगी। यहाँ तो आपके भक्त भी आएंगे। डबल वंशावली होगी, है ना। सतयुग में सिर्फ प्रजा होगी, क्योंकि द्वापर के बाद के जो भक्त है ना वो नहीं रहेंगे ना। तो यहाँ तो भक्त भी आएंगे, बाबा बोल रहे। जब भक्तों को पता पड़ेगा कि हमारे इष्ट इकट्ठे हो गए हैं, है ना। लास्ट में बता रहे बाबा मधुबन में इकट्ठा हो रहे। तो वर्ड को नहीं पकड़ना है, बाबा के भाव भावना को पकड़ना है। मधुबन यानी सिर्फ मधुबन नहीं, हम जहां भी रह रहे हैं उस वो स्थान भी मधुबन ही है। ओके। तो जहां भी भक्त, सॉरी, इष्ट इकट्ठे हो गए तो भक्त वहां पे जाएंगे ना, मिलने को अपने इष्ट आए हैं। तो जब भक्तों को पता पड़ेगा कि हमारे इष्ट हो जाएं, इकट्ठे हो गए हैं, तो क्या करेंगे? वह भी पूछेंगे नहीं, पहुंच जाएंगे, है ना। एक भक्त को पता चला तो अनेकों को बोल के फिर वो पूरा सब इकट्ठे चले जाएंगे मिलने के लिए। हमारे इष्ट इकट्ठे हो गए हैं। जैसे अभी भी कोई, सॉरी, अभी भी कई पहुंच जाते हैं ना। भक्त तो होते ही है चात्रक। चात्रक होते हैं ना, बूंद के प्यासे होते हैं। हमने तो सागर को हप कर लिया, लेकिन वो एक बूंद के प्यासे, तो वो पहुंच जाते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं ये लाइंस। जब भक्तों को पता पड़ेगा कि हमारे इष्ट इकट्ठे हो गए हैं, तो क्या करेंगे? वह भी पूछेंगे नहीं, पहुंच जाएंगे। जैसे अभी भी कई पहुंच जाते हैं ना, भक्त तो होते ही चात्रक है। बाप दादा शक्तियों का नाम बाला देखकर हर्षित हो रहे हैं। सर्वशक्तिवान गुप्त है ना। शक्तियां प्रकट होगी, बाबा हमारे द्वारा प्रकट होंगे ना। बाबा गुप्त ही रहेंगे, है ना। और शक्तियां प्रत्यक्ष रूप में है ना। अंतिम पार्ट दिखा रहे, देखो, बाबा हमारे द्वारा प्रत्यक्ष हो रहे हैं। तो शिव शक्तियों को देख हर्षित होते हैं, है ना।
लौकिक में भी देखो बाप, लौकिक बाप भी बच्चों का नंबर्स या कुछ प्राइज देखकर कितने हर्षित होते हैं ना, ऐसे बाबा भी हमें देखकर हर्षित हो रहे। बाप दादा वतन से भी देखते रहते हैं, कितनी क्यों लगती है, यह भी देखते रहते हैं, है ना, कितनी क्यों लगेगी लास्ट में। हर एक चैतन्य मूर्तियों के मंदिर के बाहर क्यों तो शुरू हो गई है ना। देखो सेंटर्स में भी अभी कितनी वृद्धि हो रही है, ये बता रहे बाबा। बच्चों की सेवा देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं, बाप से भी लाख गुना ज्यादा प्रत्यक्ष रूप में सेवा के मैदान में आ गए हैं, और भी आएंगे। तो देखो अभी सेवा करने वाले सेवाधारी भी ज्यादा आ रहे हैं अभी, है ना, मैदान में। अभी बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे, पार्टियों के साथ। यूपी जोन सदा अपने को विश्व के आगे एक यथार्थ रास्ता दिखाने वाले रूहानी पंडे समझते हो। हम्म? देखो हाँ, बाबा ने हमें पंडा बोला है अभी, है ना। तो हम कौन है, सभी पंडे हैं। हम रास्ता दिखाने वाले, बाबा ने हमें अपॉइंट किया है। तो अपने आप को क्या समझना है, विश्व के आगे यथार्थ रास्ता दिखाने वाले रूहानी पंडे। पंडों का नाम क्या है। यूपी में पंडे बहुत होते हैं ना। वो पंडे क्या करते हैं और आप क्या करते हो। वो कौन सी यात्रा कराते। यूपी में है ना, बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारा कुछ है, तो वहां पे रहते पंडे। लेकिन आप क्या करते हो, आप कौन सी यात्रा कराते हो, और आप कौन सी यात्रा कराते हो। आप ऐसी यात्रा कराते जो जन्म जन्म के लिए यात्रा करने से छूट जाएंगे, है ना। हम ऐसे यात्रा कराते जो सारी यात्राओं से छुड़ाने वाली यात्राएं है ना। और वह बार बार यात्रा कराते, वो जो यूपी में है ना लौकिक वाले पंडे, वो बार बार यात्रा कर। और हम, हमारे द्वारा बाबा ऐसी यात्रा कराएंगे जो जन्म जन्म के लिए सारी यात्राओं से छूट जाएंगे। तो सदा के लिए मुक्ति और जीवन मुक्ति की मंजिल पर पहुंचाने वाले पंडे हो। आधे पर छोड़ने वाले, भटकाने वाले नहीं हो। ऐसे बीच में किसी को नहीं छोड़ना है, सभी को कहाँ लेकर जाना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। क्योंकि अभी बहुत सारी आत्माएं ना थक गई है, अभी बहुत थक गई है, बहुत अशांति के घेराव में आ गई ना। सभी को मुक्ति, किसी को जीवन मुक्ति चाहिए। जीवन मुक्ति किसको मिलती है, जो बाबा के बनते हैं ना। जीवन में हम देखो, जीवन में रहते हुए मुक्ति का फील कर रहे हैं ना। जो बाबा के बच्चे हैं उनको जीवन मुक्ति, और भक्त आत्माओं को मुक्ति। तो किसी को भी आधे में नहीं छोड़ना है, ओके। आज बाबा ने बोला है, अगर किसी को ज्ञान दिया है ना तो उनको पालना भी देनी है ना, बीच में नहीं छोड़नी। तो सदा के लिए मुक्ति और जीवन मुक्ति का मंजिल पर पहुंचाने वाले पंडे हो। आधे पर छोड़ने वाले, भटकाने वाले नहीं हो, मंजिल पर पहुंचाने वाले हो। जैसे बाप का कार्य है, बाप ने रास्ता दिखाया ना, वैसे बच्चों को भी वही कार्य है ना, फॉलो फादर, है ना। रास्ता भी वह दिखा सकते हैं जो स्वयं जानते हो, है ना। बाबा क्या बोल रहे, वही रास्ता दिखा सकते हैं जो स्वयं जानते हो। रास्ता क्या है। हम्म? ज्ञान और योग। कितना इजी बोला ना, रास्ता क्या है,
हम वो रास्ता ढूंढेंगे नहीं। बाबा क्या बोल रहे, रास्ता क्या है? ज्ञान और योग। इसी रास्ते द्वारा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति की मंजिल पर पहुंच रहे हो। तो यही रास्ता है ना, इसी से हम कहाँ पहुंचेंगे? मुक्ति और जीवन मुक्ति। रास्ते के बीच जो साइड सीन आती है, उसमें रुक तो नहीं जाते हो? हम्म। बाबा बोल रहे ज्ञान और योग के बीच में अगर साइड सीन आ रही है तो उसमें रुक तो नहीं जाते हो? क्योंकि माया साइड सीन के रूप में रोकने की कोशिश करती है। कोई ना कोई परिस्थिति वह बात ऐसी आएगी जो रोकने की कोशिश कर, लेकिन पक्के यात्री रुकते नहीं। देखो, कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी आएगी, रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन पक्के यात्री है ना। तो हम अपने आप को देखे, पक्के यात्री या कच्चे यात्री हैं, हाँ? तो पक्के यात्री रुकते नहीं, मंजिल पर पहुंचाने वाले हो ना। अगर इतने सब पंडे तैयार हो जाएंगे तो अनेक आत्माओं को रास्ता दिखा देंगे। विश्व की कितनी आत्माएं हैं, सबको रास्ता दिखाना है ना, सबको लेकर जाना है। सिर्फ बाबा के बच्चों को नहीं, भक्त आत्माएं, सभी आत्माएं नीचे आई है ना, अपनी पार्ट में आई, सबको घर ले जाना है। अच्छा। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में हम देखेंगे सभी आत्माओं को इमर्ज कर मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाएंगे। अंतवाहक शरीर में बैठकर सभी को घर लेकर जाएंगे। 1 मिनट साइलेंस में। ओके। तो साइलेंस की शक्ति से कितनी सारी आत्माओं को एक एक सेकंड में भी परिचय मिलता है ना। कि अभी मनन चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं, जिनके हैंड रेस है 1 बाय 1 बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है हर सीजन का अपना अपना रौनक है। बाप दादा के लिए तो सब सिकिलते बच्चे हैं। सबका सहज सुत ही दीदी पाते रहते हैं, पाते रहेंगे। शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा मुझे कह रहे हैं कि मैं नंबर 1 श्रेष्ठ संकल्पधारी आत्मा हूँ। तो अपने श्रेष्ठ संकल्पों के आधार से मैं कमजोर आत्माओं को शक्तिशाली संकल्प दे सकती हूँ। उनके व्यर्थ संकल्पों को परिवर्तित कर समर्थ संकल्पों में उनका परिवर्तन कर सकती हूँ। फिर बाबा कहते हैं कि हमें फरिश्ता स्वरूप में रहकर सब आत्मा को सहयोग देना है और बाबा शिव बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहकर अपने शक्तिशाली संकल्प
मैं किसी भी आत्मा तक पहुंचा सकती हूँ, दूर दूर तक इन अपने संकल्पों को पहुंचा सकती हूँ। जैसे ज्यादा पावर वाला बल्ब जो होता है वो ज्यादा दूर दूर तक रोशनी फैलाता है, उसी तरह से मुझे अपनी शक्तिशाली स्थिति के द्वारा अपने संकल्पों को दूर बैठी आत्मा तक भी मैं पहुंचा सकती हूँ। फिर बाबा हम शिव शक्तियों को देख हर्षित हो रहे हैं और कहते हैं कि मैं एक रूहानी पंडा हूँ और सब आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति की मंजिल पर पहुंचा देने वाली शिव शक्ति हूँ। ज्ञान और योग के सच्चे रास्ते के द्वारा उन्हें सच्ची मंजिल पर उनको पहुंचा सकती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने बोल सकते। हाँ 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 सुनाई दे रहा है तो ठीक है। बाबा ने आज हमारा विशेष सेवा कैसे हो रही है इसके बारे बता रहे हैं। बाबा कहते हैं संकल्प शक्ति द्वारा सेवा भी होता है। जैसे साइंस द्वारा सेवा हो रहा है, ऐसे हमारा साइलेंस की शक्ति द्वारा भी सेवा हो रही है। तो हमारा श्रेष्ठ संकल्प के आधार से कमजोर संकल्प भी परिवर्तन हो सकता है। तो इसके लिए अपनी संकल्प को शुद्ध और पावरफुल बनाना है तो दूर तक फैलेगी। तो मैं आत्मा और हर एक आत्मा भी बाबा का है। तो जब हम बाबा के साथ कंबाइंड होकर कोई भी दूर रहने वाली आत्माओं को बाबा के साथ देखेंगे और संकल्प करेंगे, श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, तो वाइब्रेशन उसकी तरफ भी पहुंच जाएगी। बाबा ने कहा हमारा ऊंची स्थिति माना आत्मिक स्थिति भी सेवा कर रही है। तो जितना हम बाबा के साथ आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो कहीं भी रहेंगे, किसके लिए भी श्रेष्ठ संकल्प करेंगे तो सेवा हो जाएगी। बाबा कहते हैं सिर्फ मधुबन सेवा की भूमि नहीं है, हम जहां भी रहेंगे दूसरी आत्माओं की सेवा कर पाएंगे, क्योंकि सेवा तो बाबा कर रहे हैं, हम निमित्त हैं। तो बाबा कहीं भी कैसे भी प्रत्यक्ष हो जाएगी। इसलिए हमको सिर्फ हमारा स्थिति पर अटेंशन रखना है और स्थिति बनाना और दूसरों को स्थिति बनाने में मदद करना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी, सावित्री वर्मा बोल सकते। हाँ जी सिस्टर ओम शांति। तो संकल्प क्या है? तो संकल्प ऐसी स्थिति होगी जब हमारी किसके मन में जो संकल्प फूटेगा वह आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा। तो बोलने सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो लेकिन तब होगा जब हम औरों के संकल्पों को रीड करने के लिए अपने संकल्पों के ऊपर फुल ब्रेक देंगे। तब संकल्प जब ज्यादा संकल्प चलता है तो किसके संकल्प को हम परख नहीं सकते। तो हर एक के संकल्पों को रीड करने की प्रैक्टिस होगी तो हमारे पास वो व्यर्थ संकल्प भी नहीं आएगा। तो बाबा ने यहाँ पर जैसे यात्रा की बात बताते, यात्रा ऐसी यात्रा जो जन्म जन्मांतर के लिए, जो पंडे वाली बात बहन ने बताई, तो यहाँ पर बाबा ने मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाले कौन हो? तुम पंडे हो। तो पंडे मतलब आधे में छोड़ने वाले या भटकाने वाले नहीं है। तो बाबा का जो कार्य है, तो बाबा ने जो हमें रास्ता दिखाया है कैसे बच्चों, तो तुम बच्चों का भी वही रास्ता, तुमने भी वही रास्ता मतलब बताना है। तो स्वयं जानते हैं कि रास्ता क्या है, ज्ञान और योग। बहुत अच्छी बात है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान पहले जब हमें यथार्थ समझ होगी, जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया और बताया है, कौन सा बताया है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति हर आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जब मुझ आत्मा को ये पता चला कि ज्ञान ये है, तो उस ज्ञान द्वारा जब मुझ आत्मा को इस विश्व नाटक में जो पाठ मिला है, तो इस पाठ के अनुसार मेरी मुक्ति और जीवन मुक्ति होगी।
क्योंकि जब मैं श्रीमत पर चलकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होती हूँ, तो उस स्थिति में मुक्ति और जीवन मुक्ति का यहीं पर हम अनुभव करते हैं। आपने भी बताया, तो परमात्मा सबका पिता भी है और सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा भी देता है। तो ये हुआ ज्ञान। तो ज्ञान के बाद बाबा जैसे योग, तो योग क्या है? तो योग अर्थात मतलब याद। तो बाबा ने कहा जो योग अक्षर जैसे एक भक्ति मार्ग में भी बताते हैं, तो हम अगर हम इसे योग ना कहकर हम याद कहते हैं, तो परमात्मा याद क्या है? जिस याद से आत्मा का पापों का बोझा खत्म होगा, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति हम तभी होगी जब हमारे पापों का जो खाता है, जो कर्म है, वो समाप्त होंगे। तो हम श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति हमारे में जागृत होगी और परमात्मा की याद से हम श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान होगा, और जिससे कर्म श्रेष्ठ होंगे वही जीवन सुखमय होगा, और सुखमय जीवन से हम खुद भी मुक्ति और जीवन मुक्ति से छूटेंगे और दूसरों को भी छुड़ाएंगे। यही सच्ची यात्रा आज हमारी होगी। ओम शांति। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने कहा है कि दादी जी से रूरियान ने कहा है कि अपने श्रेष्ठ संकल्प के आधार से उनके व्यर्थ व कमजोर संकल्प परिवर्तन कर सकते। जैसे अभी दुनिया में जो माहौल है, कहाँ पर वार चल रहा है, कहाँ पर राइट चल रहा है, तो जैसे हम योग में बैठते हैं, तो योग में बैठने से पूर्व हम कुछ समय सकाश दे सकते हैं, और सकाश देते समय हम सभी किरणों सुख शांति की किरणें देते हैं। तो वो तो हमें देना ही है, लेकिन उसके साथ हम ये भी कर सकते हैं, है ना, उनको जो लोग उनमें है, समस्याओं में है, ऐसे वार में है, राइट्स में है, तो उनको हम ये संकल्प दे सकते हैं कि ये ड्रामा है और ये ड्रामा कल्याणकारी है, कुछ समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे हम उनको परिचय दे सकते बाबा का कि भगवान आया है। ऐसे हम मनसा सेवा भी इस रीति से कर सकते हैं। और बाद में बाबा ने बोला है कि आप इष्ट देव हो, आप चैतन्य मूर्ति हो के आगे क्यों लगेगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किसी के भी साथ, हमारे साथ भले कोई बुरा करता भी हो, तो किसी के साथ हमें मतलब वो भाव नहीं रखना है ना, उनको तुरंत माफ कर देना है, क्योंकि अंत में अगर वो भी आत्मा हमारे सामने आई, तो वो हमें याद आएगा वो सीन कि इन्होंने हमारे साथ बुरा किया था। अगर वो बात हमारे याद आ गई, तो हमारी स्थिति वो नहीं रहेगी, डगमग हो जाएगी, है ना। तो अगर हमारी स्थिति डगमग हो जाएगी, तो हम किसी को दे नहीं सकेंगे, उस आत्मा को दे ही नहीं सकेंगे, और बाकी जिनको हमें देना है उसको भी नहीं दे सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, ब्रह्मा बाबा किसी की भी गलती को अपने चित्त पर नहीं रखते। और बाबा ने कहा कि आपके संकल्प पावरफुल है। जैसे जैसे हम अभी ज्ञान योग में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा भी जो बल्ब है वो पावरफुल हो रहा है। अगर हम किसी के बारे में व्यर्थ भी सोचते हैं, तो उनके साथ वैसे होता है। इसलिए हमें हमारे संकल्प के ऊपर बहुत अटेंशन देना है। ओम शांति। थैंक यू। तो भाई जी ने बहुत अच्छा समझाया। तो सदैव हमें ये स्मृति रहे कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है, जो बाबा ने हमें आधार मूर्त बनाया है। तो उनके संकल्प में, जो संकल्प में समर्थ नहीं है, तो मतलब समय के परिवर्तन में भी वो कमजोरी रहेगी अगर हमारे संकल्प समर्थ नहीं है। तो इस कारण हम जितना जितना समय समर्थ बनेंगे, उतने ही हम सृष्टि के परिवर्तन का समय पर ला सकेंगे। तो ड्रामा अनुसार भले निश्चित है, लेकिन वह किस आधार से बना है? तो आधार तो होगा हमारा आधार मूर्त हम खुद है। बाबा ने हमें ही बनाया है आधार मूर्त। तो ये सहज योगी और स्वतः योगी, तभी हम कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी संकल्प करेंगे, तो हमारा हर संकल्प सिद्ध होगा। ओम शांति। जी, गायत्री सिस्टर है और उर्मिला बहन। गायत्री सिस्टर बोल सकते। ओम शांति। बाबा ने शक्ति स्वरूप में हमें कौन सी शक्ति से सेवा करनी है उसको बताते हैं। जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है ठीक। गायत्री बहन, आप रेंज में आकर ओम शांति। बोल। ओम शांति। बहन जी, सब बोलिए। गायत्री बहन का आवाज नहीं आ रहा है। उर्मिला बहन, आप बोलते।
एक्सप्लेनेशन किया। काफी बातें मुझे समझ में आई। तो मैं ये समझती हूँ, संकल्प सेवा और मनसा सेवा, इसमें कुछ फर्क है? मैं सोचती हूँ संकल्प से सेवा कर तो मनसा ही करना है ना हमें। हाँ, मनसा सेवा ही है वो। हाँ जी, हाँ बराबर है। थैंक यू। दीदी अब आ रही है आवाज गायत्री वाली? नहीं, अभी थोड़ी आवाज आ रही थी। आप थोड़ा और रेंज में आएंगे ना गायत्री बहन, तो आएगा मैं सबको बाहर आ रही आवाज। हूँ, बिल्कुल अभी भी नहीं आ रही। ठीक है, अभी बोलिए आप। दीदी और शांति। तो मैं दीदी कि बाबा ने कहा है कि शक्ति स्वरूप से हमें कौन सी सेवा, विशेष सेवा के बारे में बताया कि हम अंतर्गत शरीर बने जब संकल्प करते हैं और वो संकल्प हमारे उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जो जिस व्यक्ति के लिए हम संकल्प कर रहे हैं, वो उसकी समस्या को हल करने में या उसके दुखों को निपटाने में उसकी संकल्प शक्ति से उसको व्यर्थ नहीं मिटा सकते हैं और कमजोर संकल्पों के व्यर्थ नहीं। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब हमारे संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और शक्तिशाली। अपने संकल्पों को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा कि हम और अपनी उसमें बाबा के कुछ द्वारा स्वार्थ दिए ना हुए हो, है ना। और आगे उसमें वाले का स्वार्थ भी ना स्वार्थ ना हो, विश्व कल्याण के लिए हो, तभी वो सफल होता है ना, उस व्यक्ति के लिए गया भी। उस व्यक्ति के ठीक सफलता, और है। हमें योग की शक्ति होनी चाहिए और ज्ञान की शक्ति होनी चाहिए, तभी हम बिना स्वार्थ के उसके साथ की कमजोरियों को खत्म करने का। देखो, मम्मा को कैंसर था, फिर भी खुद के लिए नहीं यूज किया ना। देखो, ऐसी महारथी आत्माएं रहते हैं ना, वो चाहे तो अपने आप पर भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शक्तियों का गलत यूज नहीं किया, है ना। तो जो भी शक्तियां मिली है, या शक्तियों को हम यूज कर रहे, वो बाबा को आगे करे तो बराबर को मार्ग मिलता है। जो भाई जी ने कहा ना, किसी के बारे में हमें कुछ मन में पकड़ के नहीं रखना है, दुश्मनी। तो ये कैसे कर सकते, पता है क्या? सभी को अगर परम धाम की स्थिति में देखेंगे ना, ये भी आत्मा है, परम धाम में है, और हम परम धाम में देखो बाबा के साथ हमारा एक दूसरे से कितना सुंदर रिश्ता है। वो जो रिश्ता है ना, वो ही सच्चा रिश्ता है, अनादि। कल जो बाबा ने इसी मुरली का फर्स्ट पार्ट बताया, यही हमारा सच्चा स्वरूप है। ये बाकी तो ये सब लोभ, ये सब मुखौटे, यानी ये सब ये पार्ट में है ना, हम ड्रामा में है, इसके लिए दिए हैं ये मुखौटे। तो ये सच नहीं है। अगर कोई भी आत्मा हमारे ऊपर नाराज है या नफरत कर रही है या कुछ गलत उल्टा सुल्टा जवाब दे रही है, तो उसको ऐसे माफ करना। कैसे माफ करना कि ये तो इसका यहाँ का रूप है, ये तो ड्रामा का रूप है। असल में तो हम परम धाम में सभी एक जैसे है ना। हमारा एक दूसरे से डीप लव है, हम बाबा के साथ एक परिवार में रहते। तो हम ऐसे प्रैक्टिस कर रहे। तो किसी के भी बारे में ना कुछ भी नहीं आता, अभी कोई कुछ भी बोल रहा है, उसी सेकंड उसको असली स्वरूप में देखते हैं ना, आत्मा के स्वरूप में, परम धाम की स्थिति में। ओके, तो अभी टाइम भी हो रहा है। सभी मेन स्क्रीन पर आएंगे और पोल का आंसर देंगे सभी। तो इसको ना साक्षी स्थिति बोलते, परम धाम में बैठकर
बाबा के साथ बैठ हर एक को आत्मा देखना ना। 5 स्वरूप में से एक स्वरूप है ना, बीज स्वरूप। हर एक को आत्मा देखना, तो वो पार्ट में क्या कर रहे उसका फर्क नहीं पड़ता है, हम उसके वशीभूत नहीं जाते। ओके, तो आज होमवर्क क्या लेंगे? बाबा के साथ बैठेंगे और सारे विश्व की आत्माओं को परिचय देंगे। आपको जैसे जमता है वैसे दे, है ना। दिन भर में बीच बीच में अपना बीजरू स्वरूप या फरिश्ता स्वरूप या साकार शरीर में बैठकर, है ना, अशरीरी, साकारी में आकारी, कैसे भी जिसको जैसे लगता ना, परिचय देना है। परमात्मा आ चुके हैं, तो जहाँ पे वाणी से जाना होगा जाएगा, जहाँ से मनसा से जाना होगा जाएगा, जहाँ से कर्मना द्वारा जाएगा, है ना। तो हमें आज दिन भर सेवा का पार्ट मिला है होमवर्क में, तो संदेशी बनना है। हम कौन है? बाबा के मैसेंजर्स। अंडे भी तो बोल बैठ, सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे, है ना, लेकिन बाबा को सामने रखना है, तो वो सेवाएं बहुत ही यथार्थ रीति से जाएगी। ओके, तो 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं बाबा के साथ, सभी अपनी परम धाम की स्थिति में। चलो, मन बुद्धि को एकाग्र करें अपनी आत्मिक स्वरूप में। देखें, मैं आत्मा उड़ चलती हूँ वतन में, अपने घर, अपने मीठे घर, अपने सारे भाई बहनों को लेकर मैं आत्मा लाइट हाउस, माइट हाउस, सभी आत्माओं को रास्ता दिखा रही हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति। बाबा मुझे यूज कर रहे हैं और मैं आत्मा सभी को लेकर अपने घर आ गई। कितनी मीठी शांति है यहाँ पर। अपने निज शांति में साइलेंस अनुभव करें। आत्मा पार्ट प्ले करते करते थक गई थी। कुछ देर के लिए अपने घर में साइलेंस को अनुभव करें और सभी को कराएं कि यही मेरा सच्चा घर है, यही मेरा सत्य स्वरूप है। बाकी तो सब मुखौटे हैं, उन सब मुखौटों को उतार कर अब शांति को फील करे अपने में। इस अतीन्द्रिय सुख,
पवित्र शांति को फील करें। कितनी मिठास है इस शांति में। बाबा की गोदी में ना प्यार है, सभी बाबा के बच्चे बाबा के लिए एक समान है। यहाँ पर सभी बिंदु है, कोई फर्क नहीं, सभी एक समान। हमारा एक दूसरे से कितना प्यार है, गहरा प्यार। यहाँ पे कोई नंबरवार नहीं, सब इक्वल। अब आ जाए अपने साकार शरीर में, इसी भान के साथ कि सभी इक्वल है। भले यहाँ पर पार्ट बजा रहे हैं, कुछ भी पार्ट बजा रहे, लेकिन हमारा सबका सत्य स्वरूप वही है, हमारे घर का। हम निरंतर घर में ही अपने आप को अनुभव करेंगे। अगर हर एक को आत्मा देखे और परमधाम की स्थिति में देखे, तो कोई कुछ भी कर रहा है, कोई परिस्थिति कैसी भी आ रही है, इसका फर्क नहीं पड़ेगा। और अपने आप बाबा का परिचय हमारे द्वारा मिलते रहेगा। हमारे द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा। हम बाबा के चुने हुए पंडे हैं, शिव शक्तियाँ। स्वयं शिव हमारे द्वारा प्रत्यक्ष होगा। इसी परम धाम की स्थिति में दिन भर बीच बीच में अपने आप को देखेंगे, अपने आप का अटेंशन लेके आएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।